नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 35वें नंबर की क्लास। इसके पहले मैं इस सीरीज़ की 34 क्लास कंप्लीट करा चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने नहीं देखी है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। हमारी चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी सीरीज़ की। जो भी बच्चे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो हम 50,000 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं डिफरेंट, उसी के अंतर्गत ये वाली भी सीरीज़ है। और ये आज का हमारा 35वें नंबर का वीडियो है। तो फटाफट सभी स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई है। आज मैं आपको अगले 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। जो भी बच्चे हमारे वीडियो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जिस भी प्रकार से देखते हैं, सभी को कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर करना कंपलसरी है, जिससे कि आपको क्या होगा कि 100 क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएंगे और आपको 100 क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएंगे। अगर इनमें से 2-4 क्वेश्चन भी फंसते हैं, हर वीडियो में से 2-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी फंसते हैं, तो आपके ये मान लीजिए कि 40 में से 40 एनटीपीसी वालों को हो जाएंगे और 50 में से 50 ग्रुप डी वालों को आ सकते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स में, क्योंकि मैंने इसके अंतर्गत जीके जीएस और करंट अफेयर्स सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। तो चलिए आज का हमारा जो 35वें नंबर का वीडियो है रेलवे पूछेगा यही प्रश्न के अंतर्गत, उसको शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट सभी स्टूडेंट जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। हम आपसे एक लाइक का बोलते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक लाइक कर दीजिए। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतनी जल्दी मैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट लाता जाऊँगा। और इसके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का हमारा 35वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? बतलाएंगे बच्चों। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा? सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, सभी बच्चों को, ठीक है। हमारे जितने वीडियो आते हैं सभी वीडियो के अंतर्गत सभी बच्चों को सभी क्वेश्चन का आंसर देना है, जिससे क्या होगा, देखने से काम नहीं चलेगा, आंसर देने से काम चलेगा। नहीं पता है तो जब मैं बताऊं तब आप लिखो, वीडियो पॉज करके लिखो लेकिन, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑक्सीजन। कमेंट बॉक्स में सभी लिख दीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयन पक्षी इनमें से कौन सा? बतलाएंगे बच्चों। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयन पक्षी इनमें से कौन सा है? तो नोट कीजिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कीवी। कमेंट बॉक्स में नोट कीजिए, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयन पक्षी है कीवी। कमेंट बॉक्स में सभी नोट करेंगे, कैसे भी करें लेकिन करें, वीडियो पॉज करके करें लेकिन करें। हर प्रश्न का आंसर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर, बीजी खेर। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष इनमें से कौन थे? बताएंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष इनमें से कौन थे? वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर से राइट आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। कमेंट बॉक्स में नोट कर लीजिएगा, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर और आमू नदियां गिरती है, बताइए बच्चों। सर और आमू नदियां इनमें से किस सागर में गिरती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेरी गुड, तो नोट कीजिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अरल सागर में। कहाँ पर गिरती है? सर और आमू नदियां गिरती हैं अरल सागर में। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, याद करते हुए चलें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकल रही है? बतलाएंगे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकलती है? तो उसका सही उत्तर नोट कीजिए, ऑप्शन राइट आंसर, यमुना नदी। कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। कमेंट बॉक्स में नोट कर लेना और याद रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? बतलाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? चलिए तो इसका सही उत्तर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, चिली। नोट करना कमेंट बॉक्स में, जो चिली देश है वो तांबे का मुख्य निर्यातक देश माना जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर तांबा होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? बताएंगे। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम इनमें से किस सन में बना था? वेरी गुड, तो नोट करना, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, 1951 में। कब बना था प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम? ये बना था 1951 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताएंगे। शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो निभाता है दोस्तों महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है वो? महाराष्ट्र राज्य की राजनीति।
राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि एक कृषक संगठन है, शेतकारी संगठन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बताएंगे? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में दोनों का नाम लिख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने 12 जनवरी 2019 को एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया, बताएंगे बच्चों? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 12 जनवरी 2019 को एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये राज्य है सिक्किम राज्य। नोट कर लेना कमेंट बॉक्स में कौन सा राज्य है वो। सिक्किम राज्य है जिसने एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ हाल ही में 12 जनवरी 2019 को किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जूट उत्पादन देशों में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किस देश में होता है, बताएंगे? तो नोट कीजिए, जूट उत्पादन देशों में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन होता है बांग्लादेश में। आपको पता है ना कि भारत को अच्छा खासा कंपटीशन मिलता है बांग्लादेश से, किसमें? जूट उत्पादन में। सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पर होता है? बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जेट एयरवेज ने अप्रैल 2019 के अंत तक कितने अतिरिक्त विमानों को उड़ाने का लक्ष्य रखा है, बताएंगे? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये मार्च में आई थी न्यूज़ कि उन्होंने 40 अतिरिक्त विमानों को उड़ाने का लक्ष्य रखा था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स हमने उस समय इसको कवर किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, बताएंगे? इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। VIMP गोबी मरुस्थल इनमें से किस देश में स्थित है? तो सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए मंगोलिया में। कमेंट बॉक्स में लिखते चलना, ठीक ना? बार बार नहीं बताऊंगा, कुछ बच्चे नहीं लिखते हैं। ऑफलाइन जो वीडियो देखते हैं स्पेशली उनसे कहना चाहता हूँ, अगर देखते हैं आप वीडियो पूरा तो हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। नहीं पता है तो जब मैं बताऊँ तब नोट करें, ठीक है? कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या होता है, बताएंगे? सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या होता है? तो देखिए इससे त्वचा का कैंसर होने की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर 6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है, आपको बताना? भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग बनाने हेतु सर्वाधिक प्रयोग इनमें से किसका किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों लघु सिंचाई परियोजनाओं का। किसका किया जाता है? लघु सिंचाई परियोजनाएं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। कमेंट बॉक्स में नोट कर लेना, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया, बताएंगे? काशी के वे कौन से प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो ये थे दोस्तों श्री विश्वेश्वर जी गंगावट। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर नोट कीजिए, श्री विश्वेश्वर जी गंगावट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बताएंगे? निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग में नहीं आता है? तो ये नहीं आता दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पराश्रव्य तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, जबकि एक्स किरणें, प्रकाश और ऊष्मीय विकिरण ये तीनों ही क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की श्रेणी में आती है। पराश्रव्य तरंगे नहीं आती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार बताया भी मैंने। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नोट करें सभी कमेंट बॉक्स में। जयपुर में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? जयपुर में स्थित है। मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर कितनी थी, बताएंगे? पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर कितनी थी? तो नोट करना ये थी 1.64%। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कमेंट बॉक्स में नोट करें, 1.64% थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, बताएंगे? राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? वेरी गुड, तो नोट कीजिए मुख्यमंत्री। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। कमेंट बॉक्स में सभी लिख देना CM, ठीक है ना? क्या होता है? राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण इनमें से कौन है, बताएंगे? भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुनाए जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, नीलम संजीव रेड्डी। जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन है? नीलम संजीव रेड्डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है, बताएंगे? सबको पता होना चाहिए, आंसर बहुत सिंपल है।
माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है दोस्तों भारतीय रेलवे। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है बताएंगे। इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है, फटाफट कमेंट करके बताएं कौन सी गलत जोड़ी। देखिए सही जोड़ी कौन कौन सी है। तर्क रूपी जड़ मूली बिल्कुल है, कुंभी रूप जड़ शलजम ये होती है, और श्वसन मूल मैंग्रोव होते हैं, लेकिन शंक्वाकार जड़ प्याज बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि वाली जोड़ी गलत है, प्याज नहीं आते हैं शंक्वाकार जड़ों के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव कहाँ पर ठहरता है, किन दिशाओं में ठहरता है बताएंगे। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव कहाँ पर ठहरता है, तो ये ठहरता है दोस्तों उत्तर दक्षिण दिशा में। कहाँ ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आयोडोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है बच्चों बताना। आयोडोफॉर्म का प्रयोग इनमें से किस रूप में किया जाता है। वेरी गुड, तो नोट करना पूर्ति रोधी के रूप में, कमेंट बॉक्स में नोट करें, बहुत कम बच्चों को पता था। पूर्ति रोधी के रूप में किया जाता है आयोडोफॉर्म का उपयोग। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न कि हाल ही में किस अभिनेता ने बिहार में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए दिए हैं बताएंगे। कौन से अभिनेता थे जिन्होंने अक्टूबर 2019 में बिहार में जो बाढ़ आई थी उसमें पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए दिए थे। ये दिए थे दोस्तों अमिताभ बच्चन ने। किसने दिए थे, अमिताभ बच्चन ने। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। कमेंट बॉक्स में सभी अमिताभ बच्चन लिख लीजिए, और याद रखना इन्होंने बिहार में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री कोष में 51 लाख रुपए दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सामान्य किस्म का कोयला इनमें से कौन सा बताएंगे। सामान्य किस्म का कोयला इनमें से कौन सा है। वेरी गुड, तो नोट कीजिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर से राइट आंसर बिटुमिनस। कौन सा है सामान्य किस्म का कोयला, बिटुमिनस। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है बच्चों बताना। सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है, फास्ट कमेंट कीजिए। देखिए तो याद रखिएगा जो डेल्टा होता है सामान्यतः वह त्रिभुजाकार होता है। किसा होता है, त्रिभुजाकार। मतलब ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मॉडवेट से संबंधित बताएंगे। मॉडवेट संबंधित बताएंगे दोस्तों, किससे संबंधित है मॉडवेट, फटाफट कमेंट कीजिए। वेरी गुड, तो बिल्कुल सही उत्तर का ऑप्शन राइट आंसर मूल्यवर्धित कर से किससे संबंधित होता है, मॉडरेट मूल्यवर्धित कर से संबंधित होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 13AI27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी बताएंगे। बताएंगे क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना। वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल सही। देखिए 13 को हमको डिवाइड करना है। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक में, 2 8 8 18 इस फॉर्म में चलना है हमको, टोटल 13 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जाएगा 2, फिर 8, फिर बचे कितने, सिर्फ 3, तो 2 8 3 होगी। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण योजना रोजगार योजना अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों के मजदूरी अब देश पर आधारित है बताएंगे। किस पर आधारित है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब इनमें से किस पर आधारित है। तो याद रखिएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। किस पर आधारित है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि बताएंगे। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। क्यों होता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, इसलिए रेडिएटरों में पानी का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के रेडिएटर होते हैं ना, उनको ठंडा करने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी बताएंगे। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, तो नोट कीजिए ये है दोस्तों 14 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कितनी है, 14 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है बच्चों बताना। निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है, तो कहा जाता है दोस्तों नेटाल प्रांत। तो किसको कहता है, नेटाल प्रांत। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर किसको आता है, नेटाल प्रांत। चलिए अगले प्रश्न को बोलते हैं। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है बताएंगे। VIMP क्वेश्चन है, बताएंगे मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को इनमें से किस श्रेणी में रखा जाता है। तो नोट कीजिए कमेंट बॉक्स में, इसे लिखा जाता है प्रोटोजोआ की श्रेणी में। किसमें रखा जाता है, प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है बताएंगे।
निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कहा जाता है शंघाई को। किसको कहा जाता है? शंघाई। कमेंट बॉक्स में लिखें शंघाई करके, लिख लें चीन का मैनचेस्टर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? बताएंगे। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो ये निकाले जाते हैं दोस्तों कवकों से। किससे निकाले जाते हैं? कवकों से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होती है? बताएंगे। पत्तियों की हरी महीनता इनमें से किसकी कमी से होती है? तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मैग्नीशियम। किसकी कमी से होती है? मैग्नीशियम की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एडवर्ड जेनर ने इनमें से किसकी खोज की थी? बताएंगे। एडवर्ड जेनर ने इनमें से किसकी खोज की थी? फटाफट कमेंट करके बताएं। वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर, चेचक का टीका बनाया था। उन्होंने क्या बनाया था? सबको पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के जरिए एक आभूषण पार्क बनाया जाएगा? बताएंगे। निम्न में से किस शहर में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के जरिए एक आभूषण पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों मुंबई में। कहाँ पर बनाया जाएगा? मुंबई। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? बताएंगे। केंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो ये निर्मित है दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर, नाइजर नदी पर। किस नदी पर निर्भर है? नाइजर नदी। ठीक है, चलिए नोट करना इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में नोट कर लीजिए नाइजर नदी और केजी बांध। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो नोट कीजिए, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? बताएंगे। ध्वनि तरंगे इनमें से किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी गुड। तो नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर से राइट आंसर, परावर्तन के कारण। किस कारण उत्पन्न करती है ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि? परावर्तन के कारण। कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पहलवान दीपक पुनिया ने हाल ही में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सा पदक अपने नाम किया? बताएंगे। कौन सा पदक जीता था उन्होंने? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में। बताएंगे, फटाफट कमेंट कीजिए। वेरी गुड, तो नोट कीजिएगा, ये उन्हें स्वर्ण पदक जीता था। किसने जीता था? भारतीय पहलवान है दीपक पुनिया। उन्होंने जो जूनियर विश्व चैंपियनशिप हुई थी उसमें स्वर्ण पदक जीता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मैककेन इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? बताएंगे। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मैककेन इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों छाया शर्मा को। किसको किया गया है? छाया शर्मा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नोट करना, कमेंट बॉक्स में सब लिख लेना, छाया शर्मा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों लगभग 75%। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। कितना परसेंट मिलती है? लगभग 75%। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? बताएंगे। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करते हैं भारत के राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी का। नोट करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? बताना, भूरा कोयला इनमें से किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर का ऑप्शन नंबर राइट आंसर, लिग्नाइट के नाम से। किस नाम से जाता है भूरा कोयला? लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है। चलिए नोट करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लिग्नाइट, भूरा कोयला। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, दक्षिणी गोलार्ध के किस देश में सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया जाता है? बताएंगे। दक्षिणी गोलार्ध के किस देश में सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर, अर्जेंटीना में। किस देश में पाया जाता है? अर्जेंटीना। कमेंट बॉक्स में नोट करें सभी, अर्जेंटीना, जहां पर सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया जाता है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध का एक देश है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मतलब नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है? बताएंगे। कब मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मतलब नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे?
तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 23 जुलाई को मनाया जाता है। 23 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मतलब नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पर पाई जाती है बताएंगे। ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है दोस्तों फ्रांस में। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कहाँ पर पाई जाती है, ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति फ्रांस में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग इनमें से कौन सा बताएंगे। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग इनमें से कौन सा है, तो नोट कीजिए यह दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर इलाहाबाद हल्दिया। कमेंट बॉक्स में नोट कीजिए सबसे लंबा जो आंतरिक जलमार्ग है वो है इलाहाबाद हल्दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते बताएंगे। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं, तो नोट कीजिए ये होते हैं समवृत्ति तरह के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, समवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, क्या होंगे, समवृत्ति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह इनमें से कौन सा बताएंगे दोस्तों। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह इनमें से कौन सा है, तो नोट कीजिएगा यह है दोस्तों बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह, जो कि सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है बताएंगे। रिटायरमेंट की आयु उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बताएंगे कमेंट करके। वेरी गुड, तो नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर 65 वर्ष कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वाला भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था बताएंगे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था, तो ये था, नोट कीजिए तक्षशिला। कमेंट बॉक्स में सब लिखेंगे तक्षशिला, जो कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था। नोट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न के 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन पॉलिटी का 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है, तो नोट कीजिएगा यह है दोस्तों चावल। कौन सी फसल आती है, चावल, जो कि भारत के कृषि निर्यात की सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। कमेंट बॉक्स में नोट कर लेना चावल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अल-बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है बताएंगे। मीडिया वेल इंडियन हिस्ट्री टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल-बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या फिर तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है, तो ये की गई दोस्तों, देखिए गणित की भी है, भारतीय इतिहास भूगोल की भी है और खगोल विज्ञान दर्शन, तीनों की है। मतलब इनमें से सभी इसका सही उत्तर जाएगा। नोट करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है बताएंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, तो दोस्तों ये हैं लीला सेठ। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है बताएंगे। आपको वो दो नदियां बतानी है जो कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, बताएंगे फटाफट कमेंट करके। वेरी गुड, तो नोट कीजिएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन में राइट आंसर नर्मदा एवं तापी। कौन सी दो नदियां हैं, नर्मदा और तापी नदियां हैं जो कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय कर दिया गया बताएंगे। हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बैंक को संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का स्क्रीन पर। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था बताएंगे। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु इनमें से किस ग्रह से टकराया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फिजिकल ज्योग्राफी का। तो नोट कीजिएगा ये टकराया था बृहस्पति ग्रह से। नोट कीजिए कमेंट बॉक्स में किस ग्रह से टकराया था, बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधक इनमें से कौन सा माना जाता है बताएंगे। सबसे प्रमुख साधन भारत में सिंचाई का, तो नोट कीजिएगा यह माना जाता है कुएं और नलकूप। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताएंगे। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से
किस राज्य में स्थित है? तो नोट कीजिएगा, ये स्थित है दोस्तों गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल 2019 का खिताब जीता है? बताएंगे। और 2020 का भी बता भी देना, क्योंकि 2020 भी अब चले ही गया है। तो देखिए 2019 में जीता था मुंबई इंडियंस और 2020 में भी जीता है मुंबई इंडियंस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 2020 में सेकंड स्थान पर कौन रहा, मतलब मुंबई इंडियंस ने किसको हराया था? तो मुंबई ने हराया था भाई दिल्ली को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, इसका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान बताएंगे। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान इनमें से किसमें है? तो नोट करना, सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। किसमें होता है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं ने 4 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया? बताएंगे। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं ने 4 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया? तो ये क्या है? वियतनाम। भारत ने वियतनाम देश के साथ मिलकर 4 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास किया हाल ही में। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक देश से किसी बीमारी के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना तैयार की? बताएंगे। अभी देखिए 2019 में केंद्र सरकार ने एक बीमारी को उन्मूलन को लेकर राष्ट्रीय रणनीतिक योजना तैयार की है कि 2025 तक इसको देश से खत्म किया जाएगा। तो वो बीमारी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, टीबी। कौन सी बीमारी है वो? टीबी। कमेंट बॉक्स में नोट करना सभी, टीबी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पुष्प के जनन चक्र उनमें से कौन से? बताएंगे। पुष्प के जनन चक्र हैं, बताएंगे। वेरी गुड, तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन में राइट आंसर पुमंग एवं जायांग। पुष्प के जनन चक्र क्या है? पुमंग एवं जायांग। कमेंट बॉक्स में नोट करें, साइंस बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण? बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो ये दोस्तों अवरोधक प्रवाल भित्ति। किसका उदाहरण है? अवरोधक प्रवाल भित्ति के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता? बताएंगे। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? तो ये दोस्तों निफे। किस भाग में? निफे भाग में निकेल और लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखना, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? बताएंगे। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो ये क्या था? राजराजा प्रथम ने। किसने किया था? राजराजा प्रथम। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वंश गति की इकाई क्या है? बताएंगे। वंश गति की इकाई क्या है? तो नोट करना, इसकी इकाई होती है जीन। क्या होती है? जीन। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार योजना के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आमंत्रित किया है? बताएंगे। 2019 में किया था, उसके बाद तो बहुत तनाव बढ़ गया था दोनों देशों में, उन दोनों देशों में। तो भारत ने देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विस्तार की योजना के लिए चीन देश को आमंत्रित किया था। मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे अब तो इन दोनों देशों के बीच बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है और हमने हाल ही में चीन का बाइकआउट भी किया था वस्तुओं को लेकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा? बताएंगे। विश्व में रेशमी वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये दोस्तों ऑप्शन में राइट आंसर चीन देश आता है। कौन आता है सबसे टॉप पर? चीन देश आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? बताएंगे। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर से राइट आंसर डी हिटोल्सी ने किया था। किसने किया था? डी हिटोल्सी ने सबसे पहले कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय जलमार्ग इनमें से कौन सा? बताएंगे। विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय जलमार्ग में से कौन सा है? तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग, जो कि विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय जलमार्ग माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी घाट में वैज्ञानिकों को एक समूह ने द्रविड़ों गेको परिवार की छिपकलियों की कितनी प्रजातियों की खोज की? बताएंगे। कितनी प्रजातियां मिली है उन्हें?
द्रविडो गेडो परिवार की छिपकलियों की, तो ये मिली दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 6 प्रजातियां खोजी, किसने खोजी है? पश्चिमी घाट में वैज्ञानिकों ने, एक समूह ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये खोजी गई है अक्टूबर 2019 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय, बताएंगे? निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो ये दोस्तों ऑप्शन राइट आंसर गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कौन सा उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जो कि एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, बताएंगे? टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? तो पाया दोस्तों ऑप्शन राइट आंसर उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नोट करना, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नोट करना, ये दोस्तों स्थित है नर्मदा नदी पर। कमेंट बॉक्स में सभी लिखे हैं कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं, क्योंकि? बताएंगे क्यों नहीं अंकुरित हो पाते हैं? भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं हो पाते हैं क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल पाती। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि इन्हें पर्याप्त वायु नहीं मिल पाती है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, बताएंगे? मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा इनमें से कहाँ पर होती है? देखिए सबसे अधिक वर्षा होती है चेन्नई में। कहाँ पर होती है? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की, बताएंगे? किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो ये थे दोस्तों तिस। कौन थे? तिस। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सत्य। कौन थे? श्रीलंकाई शासक थे। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पर थी, बताएंगे? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये थी दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर देवगिरी। कहाँ पर थी? देवगिरी। नोट करना कमेंट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, बताएंगे? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो ये गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, बताएंगे? इनमें से कौन रूपांतरित तने की श्रेणी में आता है? वेरी गुड, तो नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर आलू। आलू एक रूपांतरण तने की श्रेणी में आता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र मतलब EPZ कहाँ पर स्थापित किया गया था, बताएंगे? फिर से सुनिए, निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र मतलब EPZ कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था सूरत में। नोट करना, कहाँ पर स्थापित किया गया था? सूरत में स्थापित किया गया था। अगर EPZ आए कभी परीक्षा में तो नोट कर लेना सूरत। अगला प्रश्न क्या, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, बताएंगे किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो नोट करना, ये डाली थी दोस्तों ययाति केसरी ने। किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये, बताएंगे? क्यों माना जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को एक प्रदूषक? क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करती है, बताएंगे? क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करती है, इसलिए इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को एक प्रदूषक माना जाता है। अगला प्रश्न, बान विले बांध परियोजना बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित, बताएंगे? बान विले बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नोट करना, ये कोलंबिया नदी पर स्थित। दोस्तों किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, स्क्रीन पर, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है, बताएंगे? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा तो हाइड्रोजन पाई जाती है, उसके बाद आता है हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि इनमें से कौन सी, बताएंगे? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि इनमें से कौन सी है? तो नोट करना दोस्तों, ये है पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि किसको माना जाता है? पिट्यूटरी। कमेंट में नोट करना किसको माना जाता है? पिट्यूटरी। अगर नहीं भी पता हो तब मैं बताऊं तब नोट किया करें। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है, बताएंगे? प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो नोट करना ऑक्सीजन।
कौन सी गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण के समय? ऑक्सीजन गैस निकलती है, क्योंकि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, भारतीय किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 122 किलोमीटर तक बाइक चलाई? बतलाएंगे बच्चों, कौन मुख्यमंत्री है इनमें से? कौन सा मुख्यमंत्री है वो जिन्होंने हाल ही में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 122 किलोमीटर तक बाइक चलाई थी? तो ये थे पेमा खांडू ने चलाई थी, ठीक है ना। कौन ने चलाई थी? पेमा खांडू। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया, बताएंगे दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? वीआईएमपी क्वेश्चन है, वीआईएमपी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट आते जाएंगे इस वीडियो के। 50,000 क्वेश्चन आपके ही कंप्लीट होंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। 3500 नंबर के वीडियो तक आज आ गए हम इस सीरीज़ के। बताएं सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया किसके द्वारा? तो नोट करना, ये किया गया दोस्तों लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा किया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। दोस्तों आज हमारा 3500 नंबर का वीडियो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतने जल्दी नेक्स्ट पार्ट आते जाएंगे इस वीडियो को। और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लिए। कुछ बच्चे कंप्लेन नोटिफिकेशन नहीं आते, आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लीजिए ऑन हमारे, इसलिए नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। हमारे चैनल पर पूरी गारंटी है रेलवे में सिलेक्शन की एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।